हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कौन क्या है, इसका पार्ट 1 हम आपको कुछ दिन पहले प्रोवाइड कर चुके हैं और आप लोगों की भारी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने ये पार्ट 2 आपके लिए बनाया है, जिसके और भी पार्ट आपके सामने आने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था, उसको पूरा करने के उद्देश्य से हम आपके सामने पार्ट 2 लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत जबरदस्त है, ऐसा आपको मिलने वाला नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, वर्तमान में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो भाई एक फोटो और एक नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, अधीर रंजन चौधरी का। दिख रहा है ना? ये नाम जो आपको दिख रहा है भाई, यही आपके क्या हैं? यही आपके अध्यक्ष हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए बात कर लेते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। तो इसका गठन 1921 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर। अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्टी इनकी कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप सब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? इसका कार्यकाल मात्र 1 साल का होता है। क्लियर? सवाल नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन है? वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। ये नाम आपके स्क्रीन पर यहां पर लिखा हुआ है, इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बारे में। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, यानी कि कब? 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय आप नई दिल्ली में देखते हैं। इसके मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह हैं। और यहां पर सवाल जो पूछा गया था सचिव, तो इंदु शेखर चतुर्वेदी इसके सचिव हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में एसबीआई बैंक के चेयरमैन कौन हैं? वर्तमान में एसबीआई बैंक के जो चेयरमैन हैं वो आपके कौन है भाई? दिनेश कुमार खारा। आपको बता दें इन्हें 7 अक्टूबर को नियुक्त किया गया है। ये 7 अक्टूबर 2020 से अपने पद पे हैं। इससे पहले रजनीश कुमार थे, आप जानते होंगे। एसबीआई की बात करें, इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। इसका मुख्यालय आप कहां देखते हो भाई? तो इसका मुख्यालय आप मुंबई में देखते हैं। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी हैं। इसके एमडी को लेकर कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसके एमडी और सीओ जो हैं वो अश्वनी भाटिया हैं। कौन है भाई? अश्वनी भाटिया। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको हम देना चाहते हैं, अगर ये पीडीएफ आप ऐसे ही प्राप्त करना चाहते हो जैसे आपके सामने है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी तक अगर आप देखोगे मैं आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड करने वाला हूं। उस पासवर्ड के थ्रू आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वो क्या, उसका पासवर्ड क्या है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हम कहीं पर भी आपको पासवर्ड दे सकते हैं। क्लियर? चलिए 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। क्या नाम है? प्रदीप कुमार जोशी। बात करें यूपीएससी की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। बात करें इसके मुख्यालय की, तो यूपीएससी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप भारतीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। तो हाल ही में किसे व्यापारिक संगठन FICCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है या चुना गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अध्यक्ष के पद पे कौन है? उदय शंकर, जिनका फोटो और नाम आपके स्क्रीन पर है। अगर हम बात करेंगे व्यापारिक संगठन FICCI के बारे में, तो इसका गठन 1927 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में दिखाई देता है। इसके अध्यक्ष उदय शंकर जी हैं। इसके उपाध्यक्ष संजीव मेहता जी हैं। इसके महासचिव श्री दिलीप चेनॉय जी हैं। ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं, जिनको नहीं मालूम है वो याद कर लेंगे। महासचिव श्री दिलीप चेनॉय। सवाल नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। वर्तमान में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन हैं? ये लेटेस्ट बनाए गए हैं, एकदम ताजा अपडेट आपके सामने है। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। क्लियर? ठीक है ना? लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। अगर हम बात करें थल सेना के बारे में, तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय आप नई दिल्ली में देखते हैं। अगर हम थोड़ी और बात करें,
तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती हैं, जो आपके सवाल में था। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, यहाँ पे सवाल नंबर 7 आपके सामने है। वर्तमान में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? विंकेश गुलाटी। ये नाम आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप देख पा रहे होंगे, विंकेश गुलाटी। क्लियर है? हम बात कर रहे थे किसकी? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स की। तो इसे 1964 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय आप नई दिल्ली में देखते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो 35वां अध्यक्ष विंकेश गुलाटी, जो आपके स्क्रीन पे है। उपाध्यक्ष की बात करें, इनका नाम है मनीष राज सिंघानिया। राज कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 8 आपके सामने आपको दिख रहा होगा। वर्तमान में एशियाई बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में एशियाई बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसगाशु असाकावा। ये जापान के हैं। अगर हम बात करें एशियाई बैंक के बारे में, तो एशियाई बैंक की जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में आप देखते हैं। थोड़ी और बात करें अध्यक्ष के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा है, जिनका संबंध भारत से है। क्लियर है? वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? आपको बताना है। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप देते रहिए। तो वर्तमान में भारत के लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। क्लियर है? पिनाकी चंद्र घोष, ध्यान रखिएगा। चेयरपर्सन इन्हें कहते हैं आप। ये देश के प्रथम है। क्लियर है? इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष की आयु तक होता है। आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका जो आदर्श वाक्य होता है मागधम कस्य शुद्ध धनम। इसका मतलब होता है किसी के धन का लोभ मत करो। ठीक है भाई? लोकपाल का लोगो जो बनाने वाले थे उनका नाम था प्रशांत मिश्रा। ये जो इसका लोगो है वो प्रशांत मिश्रा जी के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 10 की बात करेंगे। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? बात यहां पे किसकी की गई है? निदेशक की गई है। तो इस पद पे कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। कौन है भाई? एस सोमनाथ। बात करें अगर हम इसके बारे में तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की जो स्थापना है वो 21 नवंबर 1963 को की गई थी। इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत है। इसका मुख्यालय आप त्रिवेंद्रम केरला भारत में देखते हैं। संस्था निदेशक की बात करेंगे, एस सोमनाथ है, जो आपका सवाल था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? बड़ा बढ़िया सवाल है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं भाई उनका नाम है सैयद गयारुल हसन रिजवी साहब। अगर हम बात करें अल्पसंख्यक आयोग के बारे में तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान साहब थे, जिनका टाइम पीरियड 1993 से लेकर 1996 तक था। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें सैयद गयारुल हसन रिजवी साहब हैं। इसके उपाध्यक्ष आतिफ राशि साहब हैं। क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 12 नंबर का है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद के जो अध्यक्ष हैं उसके रूप में कौन कार्यरत हैं? तो इस पद पे वर्तमान में नृपेंद्र मिश्रा साहब हैं। क्या नाम है? नृपेंद्र मिश्रा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो NMML की जो स्थापना है वो 1964 में हुई थी। कब? 1964 में, जिसका मुख्यालय आप कहां देखते हो? नई दिल्ली में देखते हो। इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें, मैंने आपसे बता दिया है, नृपेंद्र मिश्रा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। उपाध्यक्ष की बात करें, इनके उपाध्यक्ष का नाम है ए सूर्य प्रकाश। यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है भाई? चलिए हम सवाल नंबर 13 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको बता दें इसके वर्तमान अध्यक्ष अविक सरकार जी हैं। एक फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपके अविक सरकार हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 में हुई थी। इसकी जो शुरुआत है वो 1 फरवरी 1949 से मानी जाती है। इसका मुख्यालय आप नई दिल्ली में देखते हैं। इसके चेयरमैन अविक सरकार है। एडिटर इन चीफ की बात करें तो विजय जोशी इसके एडिटर इन चीफ हैं। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो मनोज आहूजा साहब हैं।
क्या नाम भाई? मनोज आहूजा साहब। आपको बता दें, आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो अस्तो मां सदगमय, ये आपका आदर्श वाक्य है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। कब? 3 नवंबर 1962। अध्यक्ष मनोज आहूजा है जो आपके स्क्रीन पे हैं। ये 1990 बैच के उड़ीसा संवर्ग के आईएएस अधिकारी हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। क्लियर है भाई? चलिए सवाल नंबर 15 की बात करेंगे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पे राजीव कुमार जी हैं। क्या नाम है? राजीव कुमार जी। अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसका मुख्यालय आप नई दिल्ली में देखते हैं। इसके अध्यक्ष हमारे पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी साहब हैं और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं जो आपके सवाल में आपसे पूछे गए थे। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में निदेशक के पद पे कौन है? उत्तर की बात करेंगे, आपके जो निदेशक हैं उनका नाम है ऋषिकेश सेनापति। क्या नाम है भाई? ऋषिकेश सेनापति। इसको आप संक्षेप में एनसीईआरटी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी, जिसका मुख्यालय आप नई दिल्ली में देखते हैं। इसका निदेशक ऋषिकेश सेनापति जो आपके स्क्रीन पर है। क्लियर है भाई? तो टाइम पीरियड 1961 आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करते हैं। वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? जवाब की बात करेंगे, अजीत कुमार मोहंती साहब। क्या नाम है भैया? अजीत कुमार मोहंती साहब। इसे संक्षेप में आप बार्क कहते हैं। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक की बात करें, आप सब जानते हैं होमी जहांगीर भाभा। उद्देश्य परमाणु अनुसंधान, मोटो राष्ट्र की सेवा में परमाणु। निदेशक अजीत कुमार मोहंती जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। क्लियर है भाई? चलिए भैया सवाल नंबर 18 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कोड की आवश्यकता है। और कोड में आप क्या डालोगे भाई? दीपक सर 123। क्या डालोगे भाई? आपको दीपक की स्पेलिंग आ रही है ना? DEEPAK। देख लीजिए, दीपक सर, SIR स्पेलिंग यहाँ पे ठीक से मैं लिख नहीं रहा, आप आराम से कर सकते हो। दीपक सर 123। आप ये कोड डालकर क्या कर सकते हो? पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। DEEPAK सर फिर 123। क्लियर है? वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग जो ये कोड डालेगा वही इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नाम है इनका कमलेश नीलकंठ व्यास। क्या नाम भाई? कमलेश नीलकंठ व्यास। पहले बात कर लिया जाए परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1958 में हुई थी, जो यहां पर लिखा हुआ है। इसका मुख्यालय आप मुंबई महाराष्ट्र में देखते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा, जो यहां पर लिखा हुआ है। अध्यक्ष की बात करेंगे कमलेश नीलकंठ व्यास जी। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कार्य और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नाम M अजीत कुमार। स्थापना 26 जनवरी 1944। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो देश सेवार्थ कर संचय। उत्तरदायी मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री। अध्यक्ष M अजीत कुमार जो कि आपका सवाल था, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 की बात करेंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? नाम नंद किशोर सिंह। आपके स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। स्थापना इसकी कब हुई थी? नवंबर 1951 में। मुख्यालय इसका कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अनुच्छेद की बात करें तो 280 के अंतर्गत आप इसे देखते हैं। कार्यकाल की बात करें 5 वर्ष इसका कार्यकाल है। अध्यक्ष की बात करें नंद किशोर सिंह इसके अध्यक्ष हैं 2020 से लेकर 25 तक के लिए। क्लियर भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है, जरा सा भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बड़ा इंपॉर्टेंट है वीडियो को लाइक करना, और आपके पास जितने भी ग्रुप, जितने भी जानने वाले, जितने भी भाई लोग हैं, उनके पास शेयर करिए। अगर जरा सा भी प्रेम करते हैं आप तो कम से कम 10-15 लोगों तक तो शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? जवाब की बात कर लिया जाए, नाम है भगवान लाल साहनी। क्या नाम है? भगवान लाल साहनी। ये क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। गठन की बात करें तो इसका जो गठन है वो 14 अगस्त 1993 में हुआ था। इसका मुख्यालय आप नई दिल्ली में देखते हैं
उत्तरदायी मंत्री की बात करेंगे थावर चंद गहलोत, जो कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। अध्यक्ष भगवान लाल साहनी, उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति। नाम याद रखें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? नाम हरिवंश नारायण सिंह। ये आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का नाम हरिवंश नारायण सिंह है। गठन 3 अप्रैल 1952, ये आपके सामने है। कार्यकाल 6 वर्ष का। चेयरमैन आपके सामने नाम लिखा हुआ है मुपा वरप्पू वेंकैया नायडू। आप पढ़ पा रहे होंगे, आप वेंकैया नायडू शॉर्ट में पढ़ते हैं, ये पहली बार शायद आपने सुना होगा। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और महासचिव देश दीपक वर्मा। नाम ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए भैया, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में यानी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसको बनाया गया है? निदेशक के सलाहकार के रूप में सीमांचल दास साहब को बनाया गया है। किसको? सीमांचल दास जी को। बात करें इसके बारे में तो IMF की स्थापना 1945 मानी जाती है, जुलाई 1945। इसका मुख्यालय आप वाशिंगटन DC में देखते हैं। सम्मिलित देशों की संख्या 190 है। प्रबंध निदेशक की बात करेंगे क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? CAG की बात कर रहा है बच्चा जानता है, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है इनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। बात करें इसके बारे में तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अवधि की बात करें तो इसकी अवधि 6 साल या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक की होती है। वर्तमान अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके बारे में अगर हम बात करें, ये जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे, आप जानते होंगे। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? वर्तमान में भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। कौन है भाई? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये नाम आपको दिमाग में रखना है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1932 में हुई थी, जो आप सब जानते हैं। इसका मुख्यालय आप कहाँ देखते हैं भाई? तो इसका मुख्यालय आप कहाँ देखते हैं? नई दिल्ली में देखते हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है? नभा स्पृशम दीप्तम। इसका मतलब क्या होता है? गर्व के साथ आकाश को छूना। क्या मतलब होता है भाई? ये जो नाम आपके सामने लिखा हुआ है नभा स्पृशम दीप्तम, गर्व के साथ आकाश को छूना। वायुसेना अध्यक्ष की बात करेंगे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो आपके सामने हैं। उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। तो PDF प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपसे बता दिया है बीच में, ये भी आपके लिए जरूरी है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज अपने कम से कम 10-15 दोस्तों तक शेयर करें। इसके अतिरिक्त में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप चाहते हैं कि इसका 3rd पार्ट भी मैं आपके लिए लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर लिखिएगा कि सर जी प्लीज इसका 3rd पार्ट लाइए। ठीक है भाई, तो 1st और 2nd पार्ट आपके सामने थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।